माशाल्लाह। एक तरफ भीषण जंग की तैयारी तो दूसरी तरफ शांति वार्ता। अमेरिका ईरान के बीच कुछ ऐसी ही कहानी पिछले दिनों चल रही है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका का F-18 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। सिर्फ दावा नहीं बल्कि इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक फाइटर जेट के पीछे एक मिसाइल है और वो उसको जाकर हिट कर रही है। ईरान ने इससे पहले सबसे लेटेस्ट जेट सीरीज F-35 को मार गिराने का भी दावा किया था। खुद अमेरिका ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की बात को स्वीकार किया था। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने एक US F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। उसने इसे एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके ढेर किया। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने सेंटकॉम ने इस दावे को खारिज किया है और इसे झूठा और गुमराह करने वाला बताया है। IRGC के मुताबिक विमान को चाबहार के पास निशाना बनाया गया है, जो कि ओमान की खाड़ी के किनारे एक अहम तटीय जगह है। ईरान द्वारा जारी किए गए वीडियो को इस हमले के सबूत के तौर पर पेश किया गया है। हालांकि स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई। ये दावे और पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सामने आए हैं, जहां पर बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के गहराने के साथ साथ हवाई हमले, मिसाइल हमले और ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई झड़पें तेज हुई हैं। ईरान के दावे पर अमेरिका का कहना है कि साफ सफेद झूठ। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि एक US F-18 लड़ाकू विमान को चाबहार के ऊपर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया है, जबकि सच यह है कि ईरान ने किसी भी US के लड़ाकू विमान को नहीं निशाना बनाया और न ही किसी को मार गिराया है। यह सब तब हो रहा है जब ईरान की खाड़ी में संघर्ष खत्म करने के उद्देश्य से US समर्थित एक प्रस्ताव पर विचार भी कर रहा है, जबकि लड़ाई अभी भी जारी है। तेहरान ने साफ संकेत दिए कि वो सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि बिचौलियों के जरिए होने वाले डायलॉग को वाशिंगटन के जरिए औपचारिक बातचीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। US की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून असल में मर चुका है। ये गाजा बनाम यूक्रेन पर पश्चिमी दोहरे मापदंडों और ईरान पर इजराइल US की आक्रामकता पर उनकी चुप्पी से प्रेरित दिखता है। उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि मीडिएटर के जरिए हमको जो भी मैसेज मिल रहा है, जो भी प्रस्ताव मिले, वो हमने अपने टॉप लीडरशिप तक पहुंचा दिए हैं। जरूरत पड़ने पर हम इसका जवाब भी दे सकते हैं। रॉयटर्स ने कई क्षेत्रीय सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि ईरान ने मीडिएटरों से यह भी कहा कि किसी भी ऐसे सीजफायर के प्रस्ताव में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल भी शामिल हों। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी नेता किसी भी समझौते पर पहुंचने में दिलचस्पी रख रहे हैं, लेकिन वो अंदरूनी दबावों के कारण खुलकर कह नहीं पा रहे, ऐसा बोल नहीं पा रहे। वाशिंगटन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत कर रहे हैं और हमसे लगातार समझौता करने के लिए उत्सुक भी हैं, लेकिन वो ये कहने से डरते हैं क्योंकि उनको अपने ही लोग उन्हें मार देंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए भेजे गए एक अमेरिकी प्रस्ताव में जो मांगे शामिल है वो कुछ ऐसे हैं कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को पूरी तरह से खत्म करे, संवर्धन की गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए और इसके आगे लिखा है कि अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करे और क्षेत्रीय सहयोगी जो कि ईरान के प्रॉक्सीज कहे जाते हैं उनको अपना समर्थन देना कम करे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने चेतावनी दी कि अगर ईरान संघर्ष को लेकर अमेरिका के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता तो वाशिंगटन सैन्य कार्रवाई तेज कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी हार मान ले, अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिका और भी ज्यादा भीषण हमले करेगा। इन दावों के बावजूद दुश्मनी कम होने के कोई संकेत जो है वो नहीं दिख रहे। ईरान के बुनियादी ढांचे पर अभी भी एयर स्ट्राइक की जा रही है, जबकि ईरान ने इजराइल और अमेरिका समर्थित सेनाओं को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि ये संघर्ष अब अल मंडाब जलमर्रू जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों तक भी फैल सकता है। इसी बीच रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत और सऊदी अरब सहित कई देशों ने ड्रोन हमलों के रोकने की भी जानकारी यहां पर दी है। शुक्रिया।